जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग जो यूपीएसआई के लिए संविधान और सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सीरीज चला रहे थे, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पे से हमने 1 से 28 तक के प्रैक्टिस सेट करवा दिए। अगर जो आपने नहीं किया तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें जीएस और संविधान के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना। तो इसमें इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके 40 क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो हम लोग इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन थे। पहले भारतीय पूछ रहा है, महाभारत का अनुवाद करने वाले कौन थे। ये शब्द जरूर याद रखना, पहले भारतीय पूछ रहा है कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, किशोरीलाल गांगुली जो थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे। तो इनमें से कौन थे हमें बताना है। तो सबसे पहले जो आर्य थे वो आपका भारत में आए थे और यहीं पर ही बस गए थे। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहे हैं। भारत के लिए अनि- अनिर्दिष्ट भविष्य में स्वतंत्र उपनिवेश के अस्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी। तो इसमें से किस गवर्नर गवर्नर के शासनकाल में हुई थी हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। और जो लॉर्ड इरविन का शासनकाल है वह आपका कब से कब तक रहा था। तो 1926 से 1931 तक इनका शासनकाल रहा था। ठीक है, और गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, वह आपका 1931 में हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे जो ये साइमन कमीशन था ना, जो 1928 में भारत आया था, वह भी इन्हीं के शासनकाल में भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंध करता है। तो इनमें कौन सा मंत्रालय है हमें बताना है। तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो होता है वह इसको नियंत्रित और प्रबंधित करता है। तो ऑप्शन ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। तो उड़न लोमड़ी के रूप में इसमें से चमगादड़ को जाना जाता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। चमगादड़ जो होते हैं ना, ये जो तरंगे होती हैं पराशरभ तरंगे, उनको सुन सकते हैं। और पराशरभ तरंगे जो होती हैं उनको और भी जैसे छोटे जानवर जो होते हैं कुत्ता बिल्ली ये सब भी सुन सकते हैं। तो जब भूकंप आता है तो उसके पहले पराशरभ तरंगे रिलीज होती हैं, तो उसको ये लोग सुन लेते हैं और ये लोग पहचान जाते हैं कि यहाँ पे कुछ मतलब प्राकृतिक आपदा आने वाली है। तो ये पराशरभ तरंगे पहचान लेते हैं। और तरंगे जो होती हैं ना मुख्यतः 3 प्रकार की हैं, जैसे पराशरभ तरंगे, श्रव्य तरंगे और आपका अपश्रव्य तरंगे। तो पराश्रम तरंगे की जो हर्ज होती हैं वो आपकी 20,000 हर्ज के ऊपर होती हैं, और जो आपका सरब तरंगे होती हैं वो आपके 20,000 से 20 हर्ज के बीच में होती हैं। ठीक है, और जो अवसरब तरंगे होती हैं वो आपका 20 हर्ज से नीचे की जो तरह होती हैं वो आपकी सरब तरंगे कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसके लिए किया जाता है हमें बताना है। तो वेरी लाइट जो पिस्टल होती है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मतलब ये पिस्टल ऐसी होती है ना कि मतलब कहीं ये हॉलीवुड के मूवियों में देखा होगा आप लोगों ने कि वहाँ पे कोई मतलब जो होते हैं टूरिस्ट या कोई मतलब वो जो होता है जो जाता है घूमने वूमने जंगल में फंस जाता है, तो वो क्या करता है अपने साथियों को जानने के लिए ना कि वो एक पिस्टल पे फायर करता है, फिर वहां से एक प्रकाश उज्जवलित होता है, वहाँ के जो उसके और भी साथी होते हैं ना वो पहचान जाते हैं कि कहाँ पे है। तो लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और ये प्रकाश करने के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका ज्यादा सटीक बैठेगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। निम्नलिखित स्रोतों में से किसके माध्यम से पौधे हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो इनमें से किसके माध्यम से पौधे जो होते हैं वो हाइड्रोजन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मृदा जल के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो इसमें से सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या की तत्व कौन सी है। तो वह है आपकी क्लोरीन। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू किया गया था हमें बताना है।
तो हाथी परियोजना जो शुरुआत किया गया था 1992 में किया गया था, माफ करना 52 बोल दिया, 1992 में किया गया था। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य द्वारा शक्ति के मनमाने और निरपेक्ष उपयोग के विरुद्ध नागरिकों की रक्षा करता है? तो यह किस भाग में इसका प्रावधान किया गया हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों को स्थापित या मतलब विधायी संबंधों से स्थापित करता है या संबंधित हमें बताना है। तो विधायी संबंधों से कौन सा भाग जो है हमारा संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा भाग 11 जो है वह इससे संबंधित है। तो ऑप्शन डी जो होगा सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बिगाड़ पर रोक लगाता है। तो बिगाड़ पर रोक कौन सा अनुच्छेद लगाता है हमें बताना है। तो अनुच्छेद जो 23 है वो आपका बिगाड़ पर रोक लगाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। तो सैंडलर आयोग की जो नियुक्त हुई थी वह कब हुई थी हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1917 में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यह कब लागू हुआ था हमें बताना है। तो 1924 में, सॉरी माफ करना, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम कब लागू हुआ था हमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जून 2000 में यह लागू हुआ था। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। निम्न में से कौन सा संकेतक आय की असमानता या समानता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको गिनी गुणांक जो होता है उसका हम लोग प्रयोग करते हैं समानता और असमानता में डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था। तो पूना पैक्ट जो हुआ था वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और यह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो यह जो हुआ था आपका लॉर्ड वेलिंगटन जो थे उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ था हमें बताना है। तो इसका जो प्रथम सत्र आयोजित हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। निम्न में से क्या सही नहीं है हमें बताना है। तो इसमें सही नहीं है, जैसे नहीं वाला जो पॉइंट है ना तो इसको एक बार मार्क कर लिया करो, ध्यान में रखा करो नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन में है पूछता है तो हम लोग सही ढूंढने के चक्कर में रहते हैं। यहाँ पूछ रहा है नहीं है। तो पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या दे रहा है। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, सही है, नहीं करेगा। दूसरे में क्या दे रहा है। राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जाएंगी, ये भी सही है। तीसरा क्या दे रहा है। राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होता है, ये भी सही बात है। चौथे में क्या दे रहा है। राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल का तक किसी भी दशा में हटाया नहीं जा सकता है, नहीं इनको हटाया जा सकता है अगर जो ये संविधान के खिलाफ कोई भी कार्य करते हैं तो उसके विरुद्ध में इनके ऊपर जो होता है महाभियोग प्रक्रिया लाई जाती है, उसके तहत इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। नीनो डी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोच्चिन से टर्डट में स्थानांतरित किया था। तो कोच्चिन से इसने कहाँ स्थानांतरित किया था हमें बताना। तो गोवा को स्थानांतरित किया था इन्होंने। तो गोवा में स्थानांतरित करने का इनका जो मुख्य उद्देश्य था वह हारमुज जो जल संधि थी, हारमुज पर इनका मतलब अधिकार को वहां से अच्छे से नियंत्रण करने का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने कोच्चिन से गोवा को अपना जो वो था मुख्यालय था इसको स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में कौन सा सही है हमें बताना है। तो इसमें से कौन सा सही है हमें बताना है। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट बी में क्या दे रहा है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। तो यह आपका सही है। संघ सूची के जो विषय होते हैं इस पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। ठीक है, दूसरे में क्या दे रहा है। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो नहीं, इस पे सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकता है,
और जो समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उस पे आपके संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला जो पॉइंट है ये आपका गलत दिया है, तो केवल पी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और पी केवल जो दिया है ऑप्शन डी में हमारा दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को डॉट डॉट भी कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में झूम कृषि जो होती है उसको क्या कहा जाता है हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वहां पे इसको दहिया कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। सांख्यिकीय विज्ञान किसके उत्पादन और वितरण से संबंधित है हमें बताना है। तो सांख्यिकीय विज्ञान जो होता है ना वह सब्जियों से संबंधित होता है, तो यह सब्जियों के उत्पादन और विपणन से संबंधित हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र में है हमें बताना है। तो यह किस जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब तो यह जो है आपका गर्म शीतोष्ण जो क्षेत्र होती है उन क्षेत्र में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिरहोर वन्य आदिवासी है जो परंपरागत रूप से खानाबदोश है, वह मुख्यतः निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रहते हैं। खानाबदोश मतलब चरवाहा टाइप के, कि ये लोग आज ही के लिए सोचते हैं, जैसे बाकी जैसे राज्यों में और लोग रहते हैं ना तो वो लोग अनाज या कोई चीज इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। तो इसका हमें देखना है किस राज्य में जो बिरहोर जो वन्य आदिवासी हैं ये किस राज्य में पाए जाते हैं हमें बताना है। तो ये जो है आपके किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये है आपके झारखंड में पाई जाती है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला नगर निगम जो था वो आपका 1688 में ही स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और पहला नगर निगम जो स्थापित किया गया था वो आपका मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, ये भी चीज याद रखना। तो ऑप्शन सी जो होगा इस हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था। तो इसमें से किसको बुलाया जाता था, तो जो गिरिजा देवी थी उनको सभी प्यार से अप्पा जी कहते थे, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। वित्त मंत्रालय के अधीन डॉट डॉट एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवांचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों के उल्लंघनों की जांच करता है। तो कौन सी संस्था है जो इनकी जांच करता है हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आयकर जांच महानिदेशालय जो है वह इनकी जांच करता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है। भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है हमें बताना है। तो पुलिस संस्था कौन सी है इसमें से, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है वह आपकी अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था है, तो ऑप्शन बी सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई जो है इसके सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। जमनालाल बजाज पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है हमें बताना है। तो इसमें से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो राष्ट्रीय एकता है इसमें नहीं दिया जाता है, बाकी जैसे गांधीवाद विचारधारा को बढ़ाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए भी दिया जाता है, रचनात्मक कार्य अगर जो करते हैं तो उसके लिए भी दिया जाता है, तो इन तीनों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय एकता जो है इसके लिए यह पुरस्कार नहीं प्रदान किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसमें से किसको जाना जाता है, तो विंट सर्फ जो है उनको आपका इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो यह जो अस्तित्व में आया था 1966 में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन के प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी इसके डैश की होती है, तो इसमें से किसके पास होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्यकारी जो परिषद होता है उसके पास यह होता है, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्कृष्ट गैस को न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत में क्यों शामिल नहीं किया गया था हमें बताना है। तो क्यों नहीं शामिल किया गया था, तो ये तो उस समय तक ज्ञात नहीं थे इसलिए उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। GDF
FCF का सही पूरा नाम निम्न में से कौन सा है हमें बताना है। तो इसका हमें पूरा नाम बताना है, क्या हो जाएगा। तो देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वह इसका पूरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है हमें बताना है। तो पार्टोसिस जो होता है वह इसको पी से संदर्भित करता है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न कोशीय स्तरों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रत्येक उच्चतर कोशीय स्तर के साथ कम हो जाता है, तो ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका 17 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रहा ईस्ट क्या है। तो ईस्ट बताना है क्या है। तो यह एक यूरोपीय एजेंसी का नया मिशन है, इसका नाम ईस्ट रखा गया है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका, नहीं माफ करना गलत बता रहे हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम सूर्य का इसका ईस्ट है। कृत्रिम सूर्य का नाम ईस्ट रखा गया, तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रहा है। किस राज्य की सरकार ने 17 नगर नगर निगमों को सोलर सिटी में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो इसमें से किस राज्य ने लिया है। तो वह आपका उत्तर प्रदेश राज्य जो है उनने यह निर्णय लिया है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यह वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।